हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल सिविल क्लासेज। मैं आप लोग को आज बीसीसीएलई के बारे में बताने जा रहा हूं कि बीसीसीएलई क्या होता है और कौन कौन बच्चे बीसीसीएलई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि बीसीसीएलई होता क्या है और बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यह एक बोर्ड है जो एग्ज़ाम लेती है। जैसे कि जानते होइएगा कि एसएससी भी क्या है, एक बोर्ड है जो विभिन्न परीक्षाओं का एग्ज़ाम लेती है। उसी तरह बीसीसी भी एक बोर्ड है जो विभिन्न परीक्षाओं का एग्ज़ाम लेती है। तब यह कौन कौन से परीक्षा का एग्ज़ाम लेती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको जानकारी दे दें कि बीसीसी बोर्ड, डीसीसी और डीसीसीएलई और बीसीसी या बीसीसीएलई चार प्रकार के एग्जामिनेशन को यह कंडक्ट करवाती है, जिसमें से हम लोग बीसीसीएलई के बारे में पूर्णतः अध्ययन करेंगे कि बीसीसीएलई में क्या क्या होता है और कौन कौन लगे बीसीसीएलई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि बीसीसीएलई का एग्ज़ाम वही बच्चे दे सकते हैं जो फाइनल सेमेस्टर के डिप्लोमा में फाइनल सेमेस्टर में हो या पास आउट हो। इनके लिए दो कंडीशन है, या तो डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर में होना अनिवार्य है या पास आउट हो, वही बच्चे बीसीसीएलई का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और बीसीसीएलई का एग्जामिनेशन वही बच्चे दे सकते हैं। तो सेकेंड मैटर ये भी लाई होता है कि बीसीसीएलई से होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि डिप्लोमा आप लोग करते हैं तो डिप्लोमा एक क्या है, 12 लेवल डिग्री है, लेकिन आपको ग्रेजुएट करने के लिए बीटेक करना अनिवार्य है। और बीटेक दो तरह से किया जा सकता है। बीटेक आप लोग दो ही तरह से कर सकते हैं, या तो जेईई मेंस के थ्रू आप जाइएगा, नहीं तो एक बीसीसी बोर्ड पहले अपना एग्जाम लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बीसीसी बोर्ड जो अपना एग्जामिनेशन लेती थी। तो जेईई मेंस के थ्रू ही बीसीसी बोर्ड में भी जा सकते हैं। मतलब बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आप अगर आप उसमें एंट्री लेना चाहते हैं, उसमें आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप दो तरह से जा सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा अगर किए हुए हैं आप, तो आप डायरेक्ट मतलब कि बीसीसीएलई के थ्रू जा सकते हैं। बीसीसीएलई के थ्रू आप जा सकते हैं अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो। और बीसीसीएलई के थ्रू जाने से क्या फ़ायदे होते हैं, बीसीसीएलई के थ्रू से जाइएगा तो डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। अगर बीसीसीएलई के थ्रू जाइएगा तो डायरेक्ट आपका क्या सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। और जेईई मेंस के थ्रू जाइएगा, जेईई मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो जेईई मेंस के थ्रू जाइएगा तो 4 ईयर का डिप्लोमा हो जाता है। और जेईई ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा किया हुआ बच्चा अब जेईई मेंस का फॉर्म नहीं डाल सकता है। ऐसा नियम है कि जेईई मेंस का फॉर्म डिप्लोमा किया हुआ बच्चे भी डाल सकते हैं। तो अब अगर आप बिहार में ही अगर रहना चाहते हैं और बिहार में ही अगर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप बीसीसीएलई का फॉर्म डाल सकते हैं, जिससे आपको 3 ईयर का बीटेक होगा और बहुत ही अच्छा कॉलेज वगैरह भी है अपने बिहार में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि बीसीसीएलई का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। बीसीसीएलई में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है, मैथ होता है और मैकेनिक्स होता है। तो अब हम जानते हैं कि इंग्लिश, मैथ और मैकेनिक्स में कितने नंबर के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि इंग्लिश मैथ मैकेनिक्स तीनों में 50-50 क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन का मार्क्स 4 मार्क्स होता है। तो अब इससे समझ आइएगा कि 600 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होता है। अब 600 नंबर का एग्जामिनेशन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि रैंक कैसे बनता है, बीसीसीएलई एग्जाम में हमारा रैंक कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि बीसीसीएलई एग्जाम में इंग्लिश जो आप देख रहे हैं ना, ये ओनली फॉर क्वालिफाइंग है। आपको इसमें क्वालिफाई करना है, ना कि आप इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपका रैंक अच्छा होगा। इससे रैंक नहीं बनते हैं। आपको एक बात पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इससे रैंक नहीं बनते हैं, सिर्फ आप इससे क्या कीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा। और एक बात ये भी आप अपने माइंड में कंसेप्ट बना के रखिए कि अगर इंग्लिश पास नहीं कीजिएगा ना, तो आपका मैथ्स और मैकेनिक्स का कॉपी भी चेक नहीं होता है। मतलब कि अगर इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आप समझिए कि मैथ्स और मैकेनिक्स का जो भी क्वेश्चन सही किए होइएगा वो व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए अंग्रेजी पास करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इंग्लिश में कितने क्वेश्चन सही कीजिएगा कि आप पास कर जाइएगा। तो इंग्लिश में आपको 36 मार्क्स लाने पड़ते हैं। 36 मार्क्स अगर इंग्लिश में ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अब कहिएगा सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो हाँ सर बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होता है। 4x1 का निगेटिव मार्किंग होता है। इसमें 4x1 का निगेटिव मार्किंग होता है। 4x1 का निगेटिव मार्किंग होता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि प्रत्येक अगर क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो 1/4 मार्क्स आपका कट जाते हैं, 0.25 मार्क्स आपका घट जाते हैं। और इसमें बता दें कि मैथ और मैकेनिक्स से रैंक आपका बनता है। और अब इसके कुछ सिलेबस के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेगी क्वेश्चन कवर हो जाए। तो इसके बारे में अब इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप चिंता ना लें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं कि देखते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश का सिलेबस के बारे में
देख लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है मिसलेनियस, आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्पेलिंग टेस्ट इसमें दिख रहा है। स्पेलिंग टेस्ट से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। अब कहिएगा सर स्पेलिंग टेस्ट से 4 क्वेश्चन आते हैं, स्पेलिंग टेस्ट तो बहुत ही लंबा है, कितना वर्ड याद करेंगे, बहुत ही दिक्कत होता है स्पेलिंग टेस्ट में। सबका उपाय हमारे पास है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको सिलेबस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे रहे हैं, तो सिलेबस आप देख ही लीजिए। स्पेलिंग टेस्ट देख लिए, उसके बाद आता है सिमलिज। सिमलिज से भी 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर लगभग 80 सिमलिज आपको करा दिया गया है, जिसमें से 4 क्वेश्चन निश्चित है कि आपके बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएंगे। उसके बाद कलेक्टिव नाउन से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। और वंस यंग्स नेम ऑफ स्लेटर या एनिमल, मतलब किसी भी चीज़ के या किसी भी जीव के बच्चे के नाम क्या होगा, उसके यंग्स नेम क्या होगा, उससे भी 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। अब इसका भी एडवर्स सिलेबस है, आपके बीसीसी का सिलेबस है, जिसमें सीधे लिख गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही लंबा एडवर्स है। अब कहिएगा कि कहाँ से पढ़ेंगे कि 4 क्वेश्चन पकड़ा जाए, तो सबका उपाय है, एक मतलब कि एनालिसिस किया गया है, उसके हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। इंग्लिश का तो जितना भी टॉपिक यहाँ पर लिखा गया है वो सब आपके हमारे इस चैनल के माध्यम से कवर कराया जाएगा। मैथ और मैकेनिक्स के बात रह गया, तो मैथ और मैकेनिक्स को कहाँ से पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो अब इसमें आइटम्स एंड फ्रेजेज के बारे में है। आइटम्स एंड फ्रेज से कितना क्वेश्चन आता है सर? 4 क्वेश्चन आते हैं। प्रीपोजिशन से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी नहीं आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं प्रीपोजिशन से कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं, तो कितने मार्क्स का आते हैं? तो 4 क्वेश्चन, अगर प्रीपोजिशन से अगर कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद साइनोनेम एंटोनिम से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन रहते हैं। और सबसे बड़ा अगर कोई इसका इंग्लिश में अगर पास कराने का जरिया है आप लोगों को, तो फोनेटिक्स है। अगर फोनेटिक्स अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो आप सिर्फ फोनेटिक्स कवर करने से आप BCCLE का इंग्लिश क्रैक कर जाइएगा। और अब जान लीजिए कि फोनेटिक्स होता है क्या, ये सब भी आपको हमारे चैनल पर कराया जाएगा और अच्छे से कराया जाएगा। और बात कर रहे हैं कि मैथ भी 50 क्वेश्चन रहते हैं मैथ में। और मैथ का भी अगर हम एनालिसिस किया जाए उसके सिलेबस का कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, तो सॉलिड ज्योमेट्री टॉपिक है। सॉलिड ज्योमेट्री से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है वेक्टर कैलकुलस या अलजेब्रा। वेक्टर कैलकुलस का अलजेब्रा अगर पढ़ लीजिएगा तो 6 से 7 क्वेश्चन यूँ ही बन जाते हैं। और यह एक समझिए कि आसान सा होगा। अगर जो भी बच्चे 10th करके डिप्लोमा किए हुए हैं या 12th करके किए, उसके लिए बहुत आसान टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा। ये दो टॉपिक तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो इसके लिए तो आप चिंता नहीं ले तो अच्छा है। और कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको बताया जाएगा। अब सीरीज में आता है इन्फिनाइट सीरीज और फोरियर सीरीज, इससे 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा। हायर फंक्शन एनालिसिस या इंटीग्रल कैलकुलस के बाद इंटीग्रल कैलकुलस से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहते ही रहते हैं। अब इसमें दिखाया जा रहा है 22 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये थोड़ा टफ पड़ जाता है। और हम जानते हैं कि BCC एग्जामिनेशन जो होता है वो 2 घंटा का होता है। इसमें समय आपको बहुत ही कम मिलने वाला है और क्वेश्चन में समय लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप फार्मूला रट के गए और क्वेश्चन बना दिए, इसमें समय भी लगता है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो उसके बाद इसमें डी का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल इसमें 45 क्वेश्चन का ही सिलेबस दिया गया है कि 45 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और 5 क्वेश्चन रह गया, तो 5 क्वेश्चन मतलब कि हम लोग भी नहीं समझ पाए थे कि कहाँ से आता है नहीं है। और एक बात तो आप ध्यान करके रखिएगा ना कि BCC बोर्ड का जो भी सिलेबस है उससे आप पढ़िएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और दिमाग काम नहीं करेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ से पढ़ना, क्या करें नहीं करें। सिर्फ एक लाइन में लिख देगा कि आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, उसका टॉपिक कहाँ पढ़ना है ये आपको खुद जानकारी नहीं है, और कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है ये भी आपको जानकारी नहीं है। तो सिर्फ टॉपिक लिख देने से काम नहीं चलता है, टॉपिक को डिस्क्राइब नहीं किया गया। यही सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि आप लोग अगर एग्जाम दीजिएगा, चाहे किसी सीनियर से कंसल्ट कीजिएगा, तो यही बोलेंगे कि अंग्रेजी पास कर जाओ और तुक्का मार के चले आना। और तुक्का मारने पर कभी भी विश्वास नहीं रखिएगा। हम जो कह रहे हैं वो अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो इंग्लिश कर रहे हैं BCCLE एग्जाम में आप टॉपर बन जाइएगा। तो अब बात कर लेते हैं मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं स्टैटिक्स से 8 क्वेश्चन आपके BCCLE एग्जाम में पूछे जाते हैं। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स से 42 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपका इंग्लिश, मैथ और मैकेनिक्स का सिलेबस के बारे में विशेष चर्चा किया गया है इस वीडियो लेक्चर में। और अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बता देंगे कि मैथ में भी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है कि आप BCCLE में आराम से 30 से 35 क्वेश्चन बन जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये भी बता दें कि इंग्लिश इसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। BCC बोर्ड में ना कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है कि आप सोचिएगा कि
इसमें हमको अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है सर। इसमें 35 क्वेश्चन अगर आप सही सही बना लेते हैं ना, मैथ और मैकेनिक्स मिलाकर, दोनों मिलाकर, तो आप टॉपर बन जाइएगा BCCA। समझ जाइए कि आपको 100 में से 35 क्वेश्चन ही बनाना है। 100 में से अगर 35 क्वेश्चन बना लेते तो आप BCCA बोर्ड के टॉपर बने। तो समझिए इसमें कंपटीशन उतना नहीं है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है, लोगों के पास सिलेबस का सही नॉलेज नहीं मिल पाता है, किसी कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यही कारण है कि आप देखिएगा, अगर आप देख लीजिएगा आपने क्वेश्चन पेपर को, सैम्पल पेपर को, तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज होता है, लेकिन आप अगर इस टॉपिक को प्रॉपरली कवर कर लेते हैं तो आप अपने गेस पेपर में से, हमें जहाँ तक लगता है कि 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ मैथ का सही कर पाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उससे ज़रूर जुड़ जाएँ। वहाँ पर क्विज का व्यवस्था कराया गया है और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।